क्या आपने कभी सोचा है कि एक शरीर जो मृत पड़ा है और दूसरा जो अभी मां के गर्भ में बन रहा है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क केवल आत्मा का है। एक शरीर में आत्मा जा चुकी है, दूसरे में आने की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन सवाल है, आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है? कब? कहां से आती है? क्या वो किसी विशेष परिवार को चुनती है या ये सब संयोग है? ओशो कहते हैं, कुछ भी संयोग नहीं है, सब कुछ चेतना का चयन है। लोग भूत प्रेत से डरते हैं, लेकिन असल में डर उस बेचैन चेतना से है जो देह तो छोड़ चुकी है पर अभी भी आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाई। मृत शरीर में आत्मा वापस नहीं आ सकती, क्योंकि शरीर अब ऊर्जा रहित हो चुका है। वह केवल अपने पुराने अनुभवों की गंध में भटकती रहती है। इसीलिए ओशो कहते हैं, मृत शरीर में प्रवेश व्यर्थ है, क्योंकि वहां अब कोई द्वार नहीं बचा। जब किसी पुरुष और स्त्री का मिलन होता है तो केवल शरीर नहीं, दो ऊर्जाएं जुड़ती हैं। उन ऊर्जाओं के मिलन से एक ऊर्जा द्वार खुलता है और उसी क्षण ब्रह्मांड से कोई चेतना उस द्वार के माध्यम से गर्भ में उतरती है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि कर्मों की प्रतिध्वनि है। जो आत्मा जिस कंपन, जिस तरंग, जिस प्रेम ऊर्जा से मेल खाती है, वह उसी गर्भ में प्रवेश करती है। इसलिए ओशो कहते हैं, बच्चा तुमसे पैदा नहीं होता, तुम्हारे माध्यम से उतरता है। प्राचीन काल में लोगों के मिलन में प्रेम था, प्रार्थना थी, पवित्रता थी। इसलिए वे आत्माएं देवतुल्य थीं, संतुलित, सुंदर, सजग। आज मिलन केवल शारीरिक है, प्रेम नहीं, वासना है। प्रार्थना नहीं, प्यास है। परिणाम स्वरूप देवता नहीं जन्म ले रहे, भूत जन्म ले रहे हैं। और यही कारण है कि आज देव दुर्लभ हैं और भूत हर घर में है। जब विवाह प्रेम के बिना होता है तो उसमें केवल दो शरीर रहते हैं, दो आत्माएं नहीं। और जब उसी संबंध से संतान जन्म लेती है तो आत्मा भी असंतुलित होती है, क्योंकि वह गर्भ प्रेम के कंपन से नहीं बना, बल्कि तनाव, भय और स्वार्थ से भरा था। ऐसे बच्चे बड़े होकर या तो बेचैन रहते हैं या हिंसक। आधुनिक विज्ञान भी अब यह स्वीकार करता है, स्त्री में 24+24 गुणसूत्रों का पूर्ण संतुलन है, जबकि पुरुष में 24+23। यही कारण है कि स्त्री स्वभावतः शांत, सुंदर और संतुलित होती है। वह पूर्णता का प्रतीक है। पुरुष में एक गुणसूत्र की कमी उसे सदैव अपूर्ण और बेचैन रखती है। वह निरंतर खोजता है, कभी सफलता में, कभी सत्ता में, कभी प्रेम में। स्त्री की सुंदरता उसकी पूर्णता में और पुरुष की बेचैनी उसकी अपूर्णता में। पुरुष बाहर की ओर भागता है, स्त्री भीतर की ओर खिलती है। पुरुष खोजता है अर्थ, स्त्री बन जाती है अर्थ। ओशो कहते हैं, स्त्री ब्रह्मांड की स्थिरता है, पुरुष उसकी गति।
गृहस्थ जीवन तभी आध्यात्मिक बन सकता है जब उसमें जागरूकता और ध्यान हो। हर संबंध को ध्यान का अवसर बनाओ, हर स्पर्श को प्रार्थना बनाओ, हर मिलन को ध्यान की गहराई तक ले जाओ। तब वही घर, वही विवाह एक मंदिर बन जाएगा जहां से श्रेष्ठ आत्माएं उतरेंगी। यदि तुम श्रेष्ठ आत्मा को आमंत्रित करना चाहते हो तो पहले स्वयं को शुद्ध करो, मन को प्रेम से भर दो, घर को शांति से। भोजन, वाणी और विचार सबको पवित्र बनाओ। जब तुम ध्यान में हो और उसी ध्यान की अवस्था में स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, तभी देवतुल्य आत्माएं आकर्षित होती हैं। यदि आने वाले 20 वर्षों में हर माता पिता जागरूक हो जाए तो पूरी मानवता बदल सकती है, क्योंकि अगली पीढ़ी या तो हमारी मूर्खता को आगे बढ़ाएगी या हमारी चेतना को। ओशो कहते हैं, प्रेम से जन्मी आत्मा ही पृथ्वी पर स्वर्ग ला सकती है। जब आत्मा प्रेम के द्वार से उतरती है तो वही जन्म दिव्यता का द्वार बन जाता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप भी इस धरती को फिर से देवभूमि बनाना चाहते हैं तो इस संदेश को हर माता पिता तक पहुंचाएं।